इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, तपेश जैन, दर्शनी जैन एवं समस्त परिवार कांकरोली वाले फर्म्स श्री द्वारिका मार्बल कथन एक्सपोर्ट्स यथार्थ एमरोल्ड स्टोन, जिला राजसमंद राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जीव जब बाहरी पर्याय से प्रभावित होता है तो वह कुछ कर्म करने के लिए उत्साहित होता है, मैं कुछ करूं। जब व्यक्ति दुखी होता है तब कुछ करने का भाव आता है कि मैं कुछ करूं। हाथ पे हाथ रख के बैठना तो ठीक नहीं है। उस समय व्यक्ति को बहुत सावधान रहना है। यदि तुम्हारे हाथ में दुख रोकना होता तो दुख आता ही क्यों? जब तुम दुख को नहीं रोक पाए तभी तो तुम्हारे ऊपर दुख आया है। यदि कौन चाहता है व्यक्ति दुखी होना? कोई नहीं चाहता, और पूरे प्रयास करता है कि मेरी जिंदगी में कभी दुख ना आवे, मन से भी, वचन से भी, काय से भी। भगवान से भी चाहता है, गुरु से भी चाहता है। धर्म कर्म जो भी करता है सब इसलिए करता है कि मेरे जीवन में कभी दुख ना आए, और आ जाता है। मैं कभी बुरा न सोचूं, लेकिन मन में बुरे भाव हम रोक नहीं पाते। कोई नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे भाव आए, चाहता नहीं। बिना चाहे हुए मन में गंदे भाव आ जाते हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं बुरा देखूं, लेकिन कई बार ऐसी वस्तु दिख जाती हैं जो हम देखना नहीं चाहते। कान हमारे हैं, हम सुनना चाहते हैं कि हम अच्छी बातें सुने। सबका मन है, लेकिन कभी कभी कानों में अनचाही बातें भी आ जाती। ऐसा ही जीवन में सुबह से शाम तक कुछ ऐसा हो जाता है जो व्यक्ति नहीं चाहता, फिर भी हो जाता है, घटित हो जाता है। बस इसी समाधान के लिए धर्म ने अवतार लिया, भगवान ने अवतार लिया, मंदिर का निर्माण हुआ, पंच कल्याणक की भूमिका बनती है, गुरुओं का आगमन होता है। शहदालाकार ने कहा, संसार का हर व्यक्ति सुख चाहे दुख दें वह बंद। और फिर बाद में क्या कहा? पूरा वर्णन करते, ता ही सुनो, दुखों का वर्णन कर दिया।
उनका वर्णन किया है छेड़ालाकार ने, जो हम नहीं चाहते फिर भी आ जाते हैं। हमने कल्पना भी नहीं की है कि ऐसा दुख आएगा, वो भी आ जाता है। तो ऐसे दुख के लिए, अनचाहे दुख के लिए, दुख हमेशा अनचाहा ही होता है, दुख सदा अनचाहे, उसके लिए उन्होंने कहा, कहे सीख गुरु करुणाधार, ताहि सुनो भवि मन थिर आन। उसी की तो सुना रहे हैं हम, कुछ तुम्हें देने वाले नहीं हैं। जो आपकी जिंदगी में अनचाहा दुख आया है, वो क्यों आया? जब हमने नहीं चाहा था, तो वो क्यों हमारी जिंदगी में बहुत प्रवेश कर जाता है? बस इस रहस्य को बताने के लिए धर्म अवतरित होता है। बिना धर्म के ना तो आज तक कोई इस रहस्य को सुलझा पाया और ना सुलझा पाओगे। बस जब तुम्हारे मन में ये भाव आया, एक दुख को कैसे दूर करूं, ये परिणाम आते ही समझ लेना चाहिए कि आपकी चेतना जागृत है। आपने दुख को पकड़ लिया, सुख को मत पकड़ो, दुख को पकड़ो। तुम एक ऐसे जागरूक व्यक्ति बन जाओ। पुलिस वाले हजारों लोग घूमते हैं बाजार में, उनको नहीं पकड़ते। किसको पकड़ते हैं? अपराधी को, जो दुख दे रहा है दुनिया को, जो पुलिस को भी दुख दे रहा है, सबको दुख दे रहा है, पुलिस उसे पकड़ती है। जिसने तुम्हें दुखी किया है, उस दुख को पकड़ो। सुख तो हम पकड़ लेते हैं, दुख को नहीं पकड़ पाते, और दुख हमें दुखी देता रहता है। सुख को तो हम बहुत बार पकड़ लेते हैं, मालूम रहता है कि ये सुख हमें, क्योंकि सुख हमें बुद्धिपूर्वक आता है, सुख हमें मेहनत से मिलता है। सुख सामने के दरवाजे से आता है और दुख पीछे के दरवाजे से आता है। सुख सामने के दरवाजे से आता है, दिवाली सामने के दरवाजे से आती है, और दिवालिया पता ही नहीं चलता दिवालिया कब हो गया। अमीरी सामने के दरवाजे से आती है, ये व्यापार किया, ये धंधा किया, इससे इनकम हुई, लेकिन दिवालिया कब हो जाता है? जब हो जाता है तब कहता मैं तो सब लुट गया। हमेशा दुख पीछे के दरवाजे से आता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही जन्म है, जन्म सामने से आता है, कम से कम 9 महीने का समय देता है। 9 महीने हमें तैयारी के लिए मिलते हैं कि भाई कोई जीव आ रहा है, घर में आ गया, माँ के घरों में आ जाता है। अब 9 महीने में तो हम बहुत सावधान हो जाते हैं, बहुत सोच लेंगे, लेकिन मौत पीछे के दरवाजे से कब अटैक करती है, हम सावधान भी नहीं हो पाते, हमें सावधान भी होने का मौका नहीं देते। चोर जब घुसता है ना, तो तुम्हें सावधान होने का भी मौका नहीं देता और तुम्हें दबोच लेता है। ऐसे ये मौत हमें मौका नहीं देती, ऐसे पीछे के दरवाजे से, बल्कि वो दरवाजा ही नहीं है। चोर उस दरवाजे से आता है जो दरवाजा मकान मालिक को भी पता नहीं है। उसको पता होता तो वो ताला लगा के रखता है। बाद में जब जांच होती तो सोचते यहां से भी कोई आ सकता है, मैंने तो सोचा नहीं था।
एक बार एक जेल में प्रवचन करने गया, वहां पर एक जेली भाग गया था। मेरे 2 दिन पहले की घटना। जेलर साहब वहां गए, तो मैंने कहा भाई इसमें से कोई अपराधी भाग नहीं सकता, तुम गलत कह रहे हो, यहां से भाग ही नहीं सकता वो। मैंने कहा ये इतना से इतनी सी जगह में से मनुष्य नहीं निकलेगा, निकल ही नहीं सकता। बोले साहब यहीं से निकला है और मैंने कहा नहीं, ये तो भ्रम दे रहा है। उसी में एक जेली था, उन्होंने उसको निकाल के देख लिया। बोले साहब निकाल के दिखाऊं? मैंने कहा दिखा दो, निकलेगा नहीं। उन्हीं में से एक जेली अपराधी था, उसने निकल के दिखा दिया। तो मैंने कहा जहां दुनिया नहीं सोच सकती कि यहां से कोई जीव आ सकता है या वहां से आ जाता है। दुख, चोर, अनचाही वस्तुएं हमारी जिंदगी में ऐसे ही दरवाजों से आते हैं जो दरवाजे हमें खुद मालूम नहीं होते। उन दरवाजों से आया हुआ अपराधी को पुलिस पकड़ती है। उनको पकड़ने के लिए पुलिस दुनिया में घूमती है, सुखी आदमी को नहीं, सुख को नहीं। हम अपनी जिंदगी में भी दुख को हम पहले पहचाने। क्या तुम दुखी हो? यदि आप दुखी हो तो धर्म का उपदेश बनेगा, दूंगा। कानपुर वाले सुखी हो या दुखी हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कानपुर के बाहर हूं मैं। सुखी व्यक्तियों के लिए क्या उपदेश देना? सुखी व्यक्तियों का, निरोग व्यक्तियों का क्या इलाज करना? अमीर आदमियों के लिए क्या मार्ग दिखाना? कहें सीख गुरु करुणाधार। डॉक्टर को समझ में तो आना चाहिए कि ये दुखी है। हाँ ये बात अलग है कि मरीज डॉक्टर को देखकर ओवर एक्टिंग करता है। 90 पहले शांत पड़ा रहता है, और जैसे ही डॉक्टर के आने का समय हुआ तो हाँ 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 वो कूल लगा। वो तो डॉक्टर समझदार रहता है कि नहीं ये ओवर एक्टिंग हर मरीज करता है। यदि तुम्हारी ओवर एक्टिंग को सही मान ले और डबल डोज दे देवे तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल ही दुखी नहीं हो तो पहले दुखी हो के नहीं, पहले एहसास करो धर्म तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि तुम अपने आप को अभी दुखी नहीं मान रहे हो। दुखी व्यक्ति को धर्म बहुत जल्दी समझ में आता है, सुखी आदमी को नहीं समझ में आता। वो समझ नहीं जाए क्योंकि वो सुखी है। और धर्म किया जाता है दुख को दूर करने के लिए। जब वो दुखी है ही नहीं, जो बीमार है ही नहीं, वो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा? जो बीमार की अनुभूति है नहीं, वो दवाई क्यों खाएगा? बात सही है, बात सही है। मंदिर और गुरु, मंदिर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, न्यायालय है, कोतवाली है। हम साधु लोग डॉक्टर हैं, कोतवाल हैं। अब पहले तो हमें ये महसूस तो हो कि आप लोग दुखी हैं कि नहीं। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति जहां रहते हो वहां अस्पताल खोलने से कोई फायदा नहीं, वो चलेगी ही नहीं, समय खराब होगा। मंदिर बनाते समय पंच कल्याण करने के पहले
गुरुओं को प्रवचन देने के पहले, आशीर्वाद देने के पहले ये सोचना जरूरी है। जिस स्थान पर थाना खोल देने पर 6 महीने तक कोई रिपोर्ट नहीं आए, वो थाना कहाँ खुलता है? जहां ज्यादा क्रिमिनल केस होते हैं, जहां 6 महीने तक ऐसा बताते हैं कि थाने में 6 महीने तक कोई रिपोर्ट नहीं आए तो कहते भाई ये थाने को बंद कराओ। तो वो पुलिस वाले अपनी नौकरी बचाने के लिए 2-4 नकली केस करते हैं। एक थानेदार साहब थे, रिटायर्ड थे, जैनी थे, अंग्रेजों के समय की घटना है। उन्होंने कहा कि जहाँ रिपोर्टर नहीं आए वहाँ थाना बंद कर दो। और पुलिस वाले सोचे कि हम लोगों की तो आफत है, पता नहीं फिर कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कहाँ कर दें। और ये 5-6 महीने में थाने में चोरी करवा देते। एक पुलिस वाले से कहते जा रहे तो राइफल किसी के घर में फेंका और सुबह गाड़े थाने में चोरी हो गई। और सुबह जाकर उसको जब्त करते थे और 2-4 केस ऐसे, 2-4 लोगों को पैसे देकर कहते भाई तू जाके इसको थप्पड़ मार दे, मैं तुझे 1000 रुपया दूंगा। वो कह रहे हम पुलिस वाले मिलकर के चंदा करते थे थप्पड़ मारने के लिए, नहीं तो थाना बंद हो जाएगा। तो किसी दूसरे व्यक्ति को बनाते भाई देख तुझे 1000 रुपये मिलेंगे, बस उससे तू ऐसा कर ले। ऐसी रिपोर्टें भी तैयार होती है। इससे सिद्ध है कि जहां अपराध नहीं है वहां थाना नहीं खुलता है, जहां बीमार नहीं है वहां अस्पताल, और जहां दुखी नहीं है वहां मंदिर नहीं बनता है, महाराज नहीं जाते हैं। हमने बड़ी बुरी तरह तुम्हें घेरा है। हाँ वैसे तो तुम धीरे धीरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, आप लोग हमें चाहते हो कि अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, आप चमचागिरी करने में बहुत माहिर हैं। अरे महाराज आपको तो मालूम है कानपुर वाले आपको कितने पीछे पड़े, 3 साल हो गए, इतने साल हो गए, और अब आप पूछ रहे हो कि आप लोग मुझे चाहते हो, वो तो तुम मुझे बना दोगे बुद्धू। अब पूछ रहा हूं थाना है ये, गुरु महाराज मंदिर ये थाने हैं, क्या तुम अपराधी हो? क्या कानपुर में अपराध हैं? देख लेना लाइव जा रहा है, सारी दुनिया तुम्हारे, तुमने खुद कबूल किया है कि हाँ हम लोग अपराधी हैं। हाँ बिना गवाही के कहीं अरेस्ट मत हो जाना है। अपराधी अपने मुंह से अपराध कबूल कर ले, ये बहुत कम होता है, बहुत कम। 90% तो उसे गवाहों के द्वारा अपराध थोपे, अंत तक तो वो क्या कहता है, मैंने अपराध हुई नहीं। और वारे वाह कानपुर वालों, तुम एक ही कुड़की में अपराध कबूल करना। मेडिकल खुलेगा कॉलेज, पहले बताओ तुम बीमार हो के नहीं, यहाँ कोई बीमारी है भी कि नहीं, कि कानपुर में कोई बीमारी नहीं होते? चलो तो आप दुखी हो के नहीं, अपराधी हो तो थाना खुले। बीमारी होती हो रही हो तो मेडिकल खुलेगा और रहेगा। और तुम दुखी हो और दुख हो रहे हो तो मंदिर बनेगा और पंच कल्याणक होगा और महाराज जाएंगे। पहले ये बताओ तुम दुखी हो कि नहीं? दुखी व्यक्ति तो इतना नहीं हंसता, लगता है कुछ बनावटीपना चल रहा है, अंदर की बात है।
अंदर से दुख की अनुभूति जब होती है, डॉक्टर को देख के ही उसका दुख उमड़ पड़ता है, वेदना उमड़ पड़ती है। अपराधी जब होता है, पुलिस और मजिस्ट्रेट को देख करके रो पड़ता है, पुलिस को देखकर भयभीत होता है, और जब जेल मिलता है तो जेल में रह करके उसे अपने अपराध का बोध होता है, जेल के बाद होता है, अपराध करते समय नहीं होता। बस पहले तुम दुखी हो कि नहीं ये महसूस करना है। तुम्हें महसूस करना है तुम दुखी हो या नहीं। अब बोलो, दुखी हो या नहीं, ये अनुभूति में लाओ। बहुत कठिन है, क्योंकि हमने पहले ही कहा हर व्यक्ति सुख की अनुभूति कर रहा है, दुख की तो खबर है ही नहीं। सुख दिख रहा है क्योंकि सुख की प्लानिंग की थी, अमीरी बनने की प्लानिंग की थी, धंधा किया था, नौकरी की थी, इंटरव्यू दिया था, सब कुछ दिया था। अमीर बनने के लिए कितनी मेहनत करता है व्यक्ति, कितनी पढ़ाई करता है, कितनी सावधानी करता है। गरीब बनने वाला कॉलेज कौन सा है जहां गरीब बनने के लिए प्रैक्टिस की जाती है? कोई मेहनत नहीं, कोई परेशानी नहीं, फिर भी गरीबी आती है कि नहीं? बिना प्रैक्टिस के। अमीर बनने के लिए पूछो उससे कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है। अभी हम प्रदीप जी की कत्था फैक्ट्री से आए, अभी पाटिल साहब के यहाँ वो मार्क्स बनते ना, इन लोगों की मेहनत देख करके मैं देखते देखते थक गया। मैं तो इतना ही थक गया, दूसरी मंजिल पे जाके कहा मैंने कि बस, बोले यार महाराज 4 मंजिल और ऊपर है ना। और मैं थक गया, अब मैंने कहा भैया 2 मंजिल ही रहना दो। अब बोलो, 2 पैसे कमाने के लिए 5 मंजिल कितना मेहनत, कितना आइटम, कितनी रिक्स, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत होती है जब तुम पान का कट्टा थोड़ी देर के लिए खा पाते हो। मैं तो समझता था कट्टा यूं होता होगा, मुझे इसके पहले ज्ञान नहीं था। मैं सोचता कट्टा है, यूं लकड़ियां लाई और गरम किया और बना दिया, इसमें क्या लगना है। लेकिन जब कट्टे बनाने की पूरी प्रोसेस देखी तब लगा कि वो पान में वो 2 चुप्पट यूं यूं करता है ना, उसके पीछे की कहानी कितनी है, कितनी तैयार की जाती है, तब वो लकड़ी खाने योग्य बन पाती है, स्वाद देने योग्य बन पाती है। उसके पीछे की कहानी देखो। बस महानुभाव, यही स्थिति है। सुखी होने के लिए हमें एक एक कदम सावधानी से रखते हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं दिखाया महाराज इस फैक्ट्री में हम गरीब बनने की प्रोसेस कराते हैं। किसी को गरीब बनना हो तो पहली बात तो कोई बनना नहीं चाहता, और इसको बनाने की फैक्ट्री की जरूरत ही नहीं है। दुख के लिए कोई साधन नहीं महानुभाव, कोई प्रयास नहीं, कोई प्रयास नहीं, दुख आ जाता है। क्या तुम्हें अनुभव में आया कभी अपने आप का दुख अनुभव में आया?
और तुम सब तरफ से सुखी हो। यदि तुम जब जब सुखी महसूस करोगे, तुम धर्म से दूर भागोगे, मंदिर में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, गुरुओं के पास जाने से तुम्हें कोई मतलब नहीं निकलेगा, तुम्हें व्यर्थ दिखेगा। क्या करूंगा महाराज के पास जाके, क्योंकि तुम्हें अपने आप की अनुभूति है सुखी की। क्या करोगे डॉक्टर के पास, क्योंकि तुम्हें अनुभूति निरोगता की है। और मैं कह रहा हूं कि अनुभूति करो दुख की। जब महाराज वर्तमान में दुख है ही नहीं, तो दुख की अनुभूति कैसे करूं? बस यही कला सिखाने के लिए है। जब अपराध किया ही नहीं, तो अपराध की अनुभूति कैसे करें? अपराध को हमने जाना ही नहीं, किया ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि अपराध की अनुभूति करो। बस यही कला, यही इंजीनियर कॉलेज हमें गुरु के पास जाके मिलता है। अपराध करने के बाद, अपराध करने के बाद यदि अपराध की अनुभूति करोगे, रिपीट करता हूं, मोटिवेशन, अपराध करने के बाद अपराध की अनुभूति करोगे, जेल में पहुंचोगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, चिल्लाते रहो, कोई फायदा नहीं है, कोई जमानत नहीं है, जेल हो चुका है। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। एक छोटी सी सभा में एक मंत्र दे रहा हूं तुम्हें जिंदगी का। अपराध जेल में जाने के बाद 90% व्यक्ति को अपराध की अनुभूति जेल में होती है। होती तो है। 90% दिवालिया की अपराधी अनुभूति दिवालिया होने के बाद होती है। दिवालिया होने के बाद अनुभूति होती है कि मैं लुट गया। लुटने के बाद अनुभूति होती है मैं लुट गया। ठोकर खाने के बाद अनुभूति होती है मैं ठोकर खा गया। बस यही सबसे बड़ी भूल यह तुम कर रहे हो। इसलिए तो तुम रोते रहते हो, कोई कुछ नहीं कर पाता। तुम दुखी बने रहते हो, कोई कुछ नहीं कर पाता। जेल में जेल की सलाहों से सिर फोड़ फोड़ करके रो रो के मर जाओ, कोई तुम्हें निकालने वाला नहीं है, क्योंकि जेल हो चुका है। जेल में हर व्यक्ति रोता है। कौन क्या कर पाता है? जब तक अदालत में केस है तब तक तो वकील है, जमानत है, कुछ भी करो। और जेल हो चुका, राष्ट्रपति याचिका भी खारिज हो चुकी। अब उस पर कौन करुणा करेगा? कौन दया दिखा सकता है? बोलो। राष्ट्रपति याचिका खारिज होने वाले केस को कौन व्यक्ति उसको बचा सकता है? बोलो। कोई नहीं। अब कुछ उपाय नहीं है। अब उसको अपराध की अनुभूति हो रही है। अब हो रही है, अभी तक नहीं हो रही थी। अभी तक तो कहता नहीं मैं बच जाऊंगा, एक वकील ने कहा है मैं बचा लूंगा। उसको अनुभूति हो रही थी अपने अपराध की कि मैं बच जाऊंगा, वकील बचा लेगा। नहीं, राष्ट्रपति बहुत करुणावान है। वो राष्ट्रपति याचिका लगते बिल्कुल पक्का है मेरी सजा, अंत तक उसको आशा है कि नहीं,
निराशा कब हुई? जब सब कुछ खत्म। महानुभाव, क्यों जरूरत पड़ी गुरुओं की? लोग कर्म कर रहे थे, लोग अपना व्यापार धंधा कर रहे हैं, पढ़ाई हो रही, चल रही, सब कुछ चल रहा है। क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत पड़ी मेडिकल की? क्या जरूरत पड़ी पुलिस थाने की? क्या जरूरत पड़ी महाराजों की? क्या जरूरत पड़ी भगवानों की? इस संसार में भगवानों का क्या काम? भगवान मोक्ष के लिए ठीक रहते हैं। इस संसार में भगवान को बुलाने से क्या मतलब? क्यों आते हैं भगवान? क्यों लेते हैं अवतार भगवानों? क्या जरूरत है इस संसार में? बंटवारा स्पष्ट है। भगवान मोक्ष में रहे, संसारी व्यक्ति संसार में रहेगा। साधु संत मोक्ष में रहे, आप लोग संसार में रहो। संसार तो भोग विलासता का स्थान है, यहां साधुओं का क्या काम? कानपुर सिटी मेट्रो सिटी बन रही है, यहां तो धनवानों का जरूरत है, धर्म की क्या जरूरत है? यहां तो धन चाहिए, धनवान चाहिए। धन की कला सीखना हो, धन कमाना हो तो कानपुर आवे। महाराजों की क्या जरूरत है? यहां धर्म की बात जो कमाने के लिए चल रहा है, जो सरकार सारी दुनिया सोच रही है कानपुर को कैसे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए, बहुत बड़ा आय का साधन बनाया जाए, जहां सब कुछ लगा हुआ है, सारी दुनिया लगी हुई है, समृद्ध बनाया जाए। ऐसे धन की सारी योजनाएं जहां बनाई जा रही हों, जहां पर जमीन पे चलने के स्थान कम पड़ रहा है, तो मेट्रो, अभी ब्रज देख के आया मेट्रो को, वहां पैदल चलने वाले साधुओं की क्या जरूरत है? जहां मेट्रो पे सोचा जा रहा है, वहां पदयात्रियों के लिए बुला रहे आप। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव, बहुत अब जरूरत है। अब जरूरत है, जहां कर्म जितना ऊंचा उठता जाएगा उतना उतना धर्म की जरूरत है। गरीब के लिए नहीं, अमीर के लिए धर्म की ज्यादा जरूरत है। शक्तिहीन को नहीं, शक्तिमान को धर्म की जरूरत है। रामचंद्र जी के लिए धर्म की जरूरत नहीं थी, रावण के लिए जरूरत थी। पाप कौन कर सकता है, गरीब या अमीर? खतरा किससे है? जितना ज्यादा पैदल चलने वाले को ज्यादा सावधान रहना है, या हवाई जहाज में घूम रहा है उसको सावधान रहना? दोनों में सावधानी बताओ, किसको ज्यादा रहना है? पैदल चलने वाले को कितनी सावधानी, वो तुम नहीं बता पाओगे, वो तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं पैदल चलता हूं। थोड़ा सा देख लेता हूं, इधर उधर देख लेता हूं, काम निकल आता है। थोड़ा नीचे भी देख लेता हूं, कोई गड्ढा फड्ढा तो नहीं। जितना ज्यादा ऊंचा उड़ रहा है ना, सबसे ज्यादा सावधानी उसे जरूरत है। एक छोटा सा पक्षी भी प्लेन को धराशायी कर सकता है, क्योंकि ऊंचाई पर है, रफ्तार में है। जो तेज दौड़ रहा हो और ऊंचाई पर हो, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है सावधानी की। इसलिए कानपुर बहुत तेजी से दौड़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, धन बहुत ऊंचाई पर पहुंच रहा है, मेट्रो पर पहुंच गया। यहां धर्म की बहुत जरूरत है। धर्म क्या सिखा रहा है? दुखी नहीं हो, दुख की अनुभूति करो, सावधान। अपराध नहीं किया है,
अपराध की अनुभूति करो। जो मेन विषय जानना, तुमने जेल में जाकर के अपराध का अनुभव किया, अपराध करने पर इतना कष्ट। यदि मैंने अपराध नहीं किया होता तो ये कष्ट नहीं होता, ये यातनाएं नहीं होती, ये पुलिस के डंडे नहीं पड़ते, हम परिवार से अलग नहीं होते, हमारी इज्जत धूल में नहीं मिलती। उस समय वो अनुभव कर रहा, पूरा एक एक चीज की अनुभूति आ रही है। अनुभव से बस धर्म कहता है, अपराध करने के पहले अपराध की अनुभूति। जो जेल में महसूस कर रहा है वो व्यक्ति, जो जेल में महसूस कर रहा है अभाव की अनुभूति, जो जेल में उसे दुख की अनुभूति हो रही है, वो अनुभूति अपराध करने के पहले करना है। बस इसी बात को सिखाने के लिए गुरु तुम्हारे बीच में आते हैं, मंदिर तुम्हारे बीच में आते हैं, भगवान बीच में आते हैं कि अपराध करने के पहले वह सब विचार कर लो जो जेल में जाने के बाद अनुभव में आता है। अनुभव तो दोनों करेंगे, भागने का तो दोनों प्रयास करेंगे, लेकिन वो जेल में बैठ के कर रहा है, ये दुख है अपराध करने पर। तुम अपराध करने के पहले अनुभव कर लो इस अपराध करने के में क्या क्या दुख है। अभी किया नहीं है, लेकिन अनुभव में लाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है, इसका मर्डर कर दूं, कोई बात नहीं, मैं मना करूंगा भी नहीं और तुम मेरी बात मानोगे भी नहीं, तुम्हें करना है सो बस। मैं तो इतना कहूंगा, उसके करने के बाद जब तुम्हें सजा मिलेगी तब तुम पश्चाताप करोगे कि नहीं? तब तुम दुखी होगे कि नहीं? तब अनुभव में आएगा कि मैंने मर्डर किया था इसलिए सजा लगी मेरे ऊपर 302 धारा। जब तुम्हें गुस्सा आया है, क्रोध आया है, अभी मारा नहीं है, मारने का भाव आया है, पर उस समय तुम 302 धारा की अनुभूति कर लो, ज्यादा नहीं गड़बड़ करूंगा। उस समय अनुभव कर लो कि मैं जेल में हूं, मैंने मर्डर किया है और ये दुख हो रहा है, क्या सहन हो रहा है? नहीं नहीं, सहन नहीं हो रहा है। पापी अपराध करने के बाद पछताता है, पापी अपराध करने के बाद डरता है, और धर्मात्मा अपराध करने से डरता है, उसके पहले भी, क्योंकि उसने अनुभव पहले कर लिया, अनुभव में आ गया उसके कि इस अपराध करने का दुख क्या है, वो पहले से आ जाए। तो साधु संत या धर्म तुम्हें अपराध करने के पहले अपराध का परिचय कराता है, बीमार होने के पहले बीमारी से आगाज कराता है, गरीब होने के पहले गरीबी से तुम्हें बचाता है, तुम्हें बचा। सावधान, इस मार्ग पर यदि तुम गए तो दुख उठाना पड़ेगा, उस दुख की अनुभूति करो। अब फैसला तुम्हें करना है, समय हो गया। गड्ढे में गिरने के बाद चेतना है या गड्ढे में गिरने के पहले चेतना है? जो अच्छा, गड्ढे के पहले चेतना है, बस तो तुम्हें मंदिर समझ में आ जाएगा, गुरु समझ में आ जाएंगे, धर्म समझ में आ जाएगा। और तुम यदि पहले नहीं चेतना चाहते हो, महाराज आप तो कहते ही रहते हो, और फिर जब गड्ढे में गिरोगे, हैं, संसारी व्यक्ति की हालत क्या है? एक उदाहरण देकर खत्म करता हूं, समय हो गया। कि एक पीडब्ल्यूडी वाले ने बोर्ड लगा रखा था कि आगे खतरा है, सावधान। तो जो चलाने वाला चैंपियन था, इनका तो काम ही एक ही है, जहां देखो वहां बोर्ड लगा देते हैं। इनको मालूम नहीं कि मैं चैंपियन हूं। छोटे मोटे गड्ढे तो मैं, जैसे पिक्चर में होता है ना, वो गाड़ी यूं उड़ाता है, वही कल्पना तुम लोगों की रहती है।
और ये तो होता रहता है। और वो चला गया, 8 वोल्ट तो लगा ही रहता है, चलो आगे जाके देखा। और आगे जाके देखा तो वो तो खाई थी। अब उसकी तो हवा किस सके, अब लौटता है। पीडब्ल्यूडी वाला जानता था कि लौटेगा पट्टा, कुछ ना कुछ तो होगा। ये कानपुर का लोग हैं, कानपुर के कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो हमारे बोर्ड की उपेक्षा करेंगे। तो उस पीडब्ल्यूडी वाले ने बोर्ड पर लिख रखा था, पीछे यहाँ लिखा था सावधान आगे खतरा है, पीछे लिखा था अब आइए कल ठिकाना है। बस महानुभाव, धर्म और गुरु यही चीज करते हैं। और तुम्हारा मन कहता है महाराज तो कहते ही रहते हैं। आपका मन कहता है कई बार, हम लोग जब कोई तुम्हें बात बताते, अरे महाराज तो कहते ही रहते हैं, महाराज की बात मान ली तो हो गए बाबा जी। सही बोल रहा हूं? अंदर मन की तो बोलो ना। हाँ महाराज लोग तो कहते ही रहते हैं, शास्त्रों में तो ये लिखा ही रहता है, ऐसा महाराज की बात मान ली तो हो गया काम। तो तुम हमारी उपेक्षा करके, धर्म की बातों की उपेक्षा करके, धर्म की नीतियों की उपेक्षा करके तुम मन चले होकर के चले जाते हो। और जब आगे समस्या में उलझ जाते हो फिर कहते हो महाराज जी, भगवान जी, दुख में सुमरन सब। दुख आता है फिर पुकारता है महाराज कहाँ हो, भगवान कहाँ हो, बचाओ, बहुत संकट में है। तो हम कानपुर आने के पहले ही हम लोग बहुत सावधान रहते हैं। कानपुर आने आप लोगों के बीच में तो आगे तो लिखा है क्या, सावधान, ये गलत कार्य नहीं करना, ये व्यसन नहीं करना, ये गुटखा नहीं खाना, ये शराब नहीं पीना, बुरी आदतें मत करना। लेकिन मुझे मालूम है तुम मानोगे नहीं। तो गुरु भी फिर पीठ पे लिख लेता है, लौटो। पीठ पे क्या लिखा मिलेगा, पीठ पे क्या लिखा मिलेगा, अब आई अकल ठिकाने। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, सामने का बोर्ड पढ़ के चेत जाओ या पीठ का बोर्ड पढ़ के चेतना है? चेतना तो पड़ेगा, चेतना तो पड़ेगा। आगे का बोर्ड पढ़ना या पीठ पे लिखा है वो बोर्ड पढ़ना, एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने। महावीर भगवान की जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रकृति ने अपने 2 बंटवारे किए। एक उन महान आत्माओं को जिन्होंने अपने आप में घोर साधना तपस्या करके जितने संसार के सुख मिले थे उन सबको तिलांजलि दे दी। जो मिलता है वह भोगने के लिए नहीं मिलता, जो कभी मिलता हो भाग्य के भरोसे। जो चीज तुम्हें मिलती है वह चीज का कभी उपभोग नहीं करना।
मिलेगा तो सही तुम्हें। तुमने अच्छा कर्म किया है तो पुण्य तो बंधेगा तो सही, वैभव भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे आदमी रहे हो, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए तुम्हें इनाम तो मिलेगा, पुरस्कार तो मिलेगा। प्रकृति कभी भी किसी के पुरस्कार को नकारती नहीं है, लेकिन आगे की व्यवस्था बहुत बड़ी है। खास तौर से जो जैनी हैं, जो सुख समृद्ध हैं, इनके लिए विशेष निर्देशन दिया जा रहा है कि आपने पूर्व भाव में बहुत बहुत अच्छे आदमी रहे हो, अच्छा कर्म किया है। परिणाम क्या है, कैसे जाने कि तुमने अच्छे कार्य किए हैं? यदि तुम अच्छे इंसान नहीं होते तो तुम भारत में जन्म नहीं लेते। अच्छे इंसान नहीं होते तो तुम जैन कुल में जन्म नहीं लेते। मेरा आना बता रहा है कि तुम लोग सब अच्छे इंसान थे, बहुत पुण्य किया है, तभी आज तुम मेरे सामने बैठे हो। तो ये तो हुई अतीत की कहानी कि अतीत में तुम अच्छे थे तो सब कुछ तुम्हें अच्छा मिला है, लेकिन जो जो तुम्हें कर्म से मिला, कर्म बंधा, उस कर्म के उदय से तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, मिलेगा। अच्छे कुल में जन्म लिए, वसीयत तुम्हें मिली, खाते पीते घर में पैदा हुए जहां मकान भी है, जायदाद भी है, खाने को भी है, लेकिन जो जो चीज आपको मिले उस चीज का उपभोग नहीं करना। कठिन समस्या सुनो, अभी तो तुमने तालियां बजा दी। जो जो चीज तुम्हें मिले, बताते कि सस्ते में सोना मिल जाए तो अच्छा नहीं मानते। सोना गुम जाना अच्छा है, मिल जाना, तो मैंने कहा ये कौन सी नीति है? सोना मिलना तो शुभ मानना चाहिए, लेकिन है सोना गुमना शुद्ध सही है और मिल जाना गलत मानते। सोना जो मिल जाता है, फिर बताते उस सोने का उपभोग नहीं किया जाता, क्योंकि वो कई गुना सोना लेकर डूबेगा, कई गुना सोना लेकर डूबेगा। क्योंकि जिसने दिया है उसको दुख होगा कि नहीं, तो उसकी बद्दुआ उसके साथ तुम्हारे घर में आएगी। क्योंकि जिसका सोना गुम जाता है वो बहुत दुखी होता है, उसकी हाय श्वास तुम्हें लगेगी। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, मिले हुए सोने का कभी उपभोग नहीं करना, कोई आभूषण नहीं बनवाना, तिजोरी में नहीं रखना, उस मिले हुए सोने को दान दे देना, मिले हुए को। और जो तुमने कमाया हो, जो तुमने कमाया हो, वो तुम्हारे उपयोग में लाना चाहिए। इसी प्रकार आज मैं वो नीति दे रहा हूं, तुम्हें क्या क्या चीजें पूर्व भव के पुण्य से मिली हैं, धन दौलत सब कुछ मिला है, मिले हुए का उपभोग नहीं करना। जो मिले हुए का उपभोग करता है उसको प्रकृति कुछ दिन के लिए सुखी करती है, फिर दुख का दरवाजा दिखाती है। और जो मिले हुए का उपभोग नहीं करते हैं उनको असीम सुख दे देती है। जिन्हें सब कुछ मिला है लेकिन वो उपभोग नहीं करते, जैसे साधु लोग, तीर्थंकर आदि। संसार का सब मिला है, सब कुछ है,
लेकिन वो सब कुछ छोड़ के चले जाते। चक्रवर्ती पद भी छोड़ के चले जाते। परिवार मिला, माता पिता मिला, उनको छोड़ देते। सब कुछ तो मिला, कोई कमी नहीं थी, छोड़ दिया। आप लोगों ने देखा चौके में आप लोग कितने आइटम बनाते हो? बोलो, देने के लिए बनाते हो कि दिखाने के लिए? नहीं तो दिखाने के बाद देख लो आप, नहीं, देने को बनाते हो। बहुत भाव होता है। लेकिन अक्सर कर साधु देखना, तुम जो चीज बड़े उससे बनाते हो वही साधु निकाल देता है। मिलने पर भी मिला है, पुण्य का उदय है, देने वाला देना चाहता है, लेकिन साधु ग्रहण नहीं करेगा। उतनी ग्रहण कर लेगा जितना जरूरी है। इसके बिना हमारा रत्नत्रय पालन। लेकिन विशेष आइटम जो मिले, पुण्य से मिले, दे रहा है, लेता नहीं है। क्यों? देने वाला दे रहा है, तुम ले सकते हो तो क्यों नहीं लेते? यदि मैं ले लूं, स्वाद के लिए ले लूं, आवश्यकता के लिए नहीं, तो हमारे लिए जो हमें स्थायी सुख मिलने वाला है वो सुख कट जाएगा। अब तुम्हारे आइटम के खाने का सुख कितनी देर का है? तुमने कोई मिठाई बनाई, कितनी देर? उतरी घाटी और हुई माटी, इतने ही तक है, बस यहीं तक। उसके बाद तो सब बराबर है। अब इतने से सुख के लिए हमारी कटौती कितनी हो जाएगी? जो हमें अनंत सुख मिलने वाला है उसमें से नंबर कट जाएगा, क्योंकि तूने मिली हुई वस्तु का उपभोग किया है। जरूरी नहीं था तब भी किया है, तो नंबर कट जाता। इसलिए नीति बनाई, जो जो चीज तुम्हें मिली हो पूर्व कर्म से, उसका उपभोग नहीं करना, उसको अपने इंद्रियों का विषय मत बनाना, उसको धर्म में परिवर्तित कर दो। जो जो मिला है, अभी कमाई की बात नहीं कर रहा हूं, जो जो तुम्हें पूर्व भाव से मिला, वसीयत में जो तुम्हें धन दौलत मिले माँ बाप का, उसका उपभोग नहीं करना। माँ बाप का यदि तुम्हें मकान माँ बाप ने बनाया हो, उसका उपभोग नहीं करना। मम्मी पापा का सोना चांदी रखा हो, जो उन्होंने पहना हो मम्मी ने, उसका तुम मत पहनना। जो जो पूर्वजों ने कमा के तुम्हें दिया, वो तुम्हें उपभोग नहीं करना है। बस सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि मेरा नहीं है। उस चीज को आपको त्यागना है या फिर दान में दे देना है। श्रेष्ठ मार्ग बना रहा हूं। माँ बाप से मिला सब नहीं, मैं इसका उपभोग नहीं करूंगा। माँ बाप के मरने के बाद जो भी उनकी संपत्ति है, सारी संपत्ति को दान में दे देना चाहिए। सब कुछ। उनका मकान छोड़ गए, ये मकान मैंने नहीं बनाया, पापा ने बनाया था, दान में लिख दो। ये सोना चांदी रखा है, ये मेरा नहीं है, मेरी मम्मी का है, मेरी सासू का है, नहीं, ये नहीं पहनूंगी मैं। सासू का सामान है, ये सासू ने अपने लिए बनाया था, उसको मैं नहीं पहनूंगी। ये पिता ने अपने लिए रहने को बनाया था, इस मकान में मैं नहीं रहूंगा। फिर क्या करोगे? हम खुद कमाएंगे, आप अपनी कमाई से लाइए, मैं पहनूंगा। जो शाश्वत अनंत सुख चाहती है महिला, उससे कह रहा हूं कि कभी तुम्हारे जीवन काल में कभी धन की कमी नहीं आए। ऐसा असीम वरदान सासू का पहना हुआ आभूषण अपने उपयोग में मत लेना। जब जिंदा है उस समय दे जाए वो बात अलग है, और दे जाए तो भी नहीं लेना। माँ जी आपने बनाया, आपके लिए बनाया हुआ सामान
मैं उपभोग नहीं करूंगी। तो तुम्हारा पति कहेगा कि फिर क्या पहनोगे? आप कमा के लाओ, आप कमा के लाओ और बना के दो, शौक से पहनूंगी क्योंकि ये मेरे लिए बनाया गया है। जो सामान मेरे लिए बनाया गया है उसी का मैं उपभोग करूंगी। जो मेरे लिए नहीं बनाया गया उसका मैं उपयोग, दूसरे के लिए बनी हुई चीज अपने उपयोग में नहीं लेना। सारांश पूछो ये किसके लिए बना था? बोले माँ के लिए बनाया था। बस माँ का है, माँ पहनेगी, माँ चली गई, दान दे दीजिए। मैं तो नहीं पहनूंगी, मैं तो वही पहनूंगी जो मेरे लिए बनाया गया है। ये मकान किस लिए बनाया था आपके दादा ने, पापा ने? स्वयं के हिसाब से। ये मकान में तो नहीं रहूंगी मैं, आप लोगों कह रहा हूं। ससुराल में आने के बाद कहा करो ये मकान किसके लिए बनाया था? बोले मेरे पापा ने बनाया था। तो कहना इस मकान में तो मैं नहीं रहूंगी, टेम्परेरी रह जाऊंगा, किराए से रह जाना, भागना नहीं क्योंकि अभी नया तो है ही नहीं, किराया। कहना देखो मैं इस मकान में, पापा ने अपने लिए बनाया था, मैं तो उस मकान में रहूंगी जब आप मेरे लिए बनाओगे कि ये मकान मेरे लिए। ठीक है, जब तक आपका मकान नहीं बनता है तब तक हम पापा के मकान में रह जाते। ये उत्कृष्ट मार्ग बता रहा हूं, छत्री का मार्ग बता रहा हूं, जैन का मार्ग बता रहा हूं। सगर चक्रवर्ती के 60,000 बेटे थे। वो कहते मुझे एक दिन उनने अनशन कर दिया, जवान हो गए थे। बोले नहीं, बोले बेटा क्या करना है, हम चक्रवर्ती हैं, क्या कमी है तुझे? बोले नहीं पापा ये सब आपका है, आपका हमने बालकपने में भोग लिया, आपका सुख मैंने भोग लिया, अब नहीं, अब हम खुद जवान हो गए हैं। अब मैं तो रोटी जब ही खाऊंगा जब मैं खुद की कमाई करूंगा। 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्रों ने हंगामा कर दिया राज दरबार में, पिता के सामने, भोजन करने को तैयार नहीं। बोले बहुत खा लिया मैंने नादान अवस्था में, अब नहीं पिताजी, अब तो मैं अपनी खुद की कमाई करूंगा, तभी अन्न जल ग्रहण करूंगा। चक्रवर्ती घबरा गया, उनको काम बताना पड़ा। कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जनानों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा और बना करके फिर उनको, यह है क्षत्रियता, उत्कृष्ट क्षत्रियता। हमारे निमित्त से जो वस्तु है वही हमारी है, और जो हमारे निमित्त से वस्तु नहीं है उसका उपभोग करना चोरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि मेरे लिए बनाई नहीं हो, मैं पहन रहा। ये आपकी गृहस्थी की अपेक्षा कर, ये हर गृहस्थ को। तो फिर महाराज वो पूर्वजों की संपत्ति क्या करूं? पहला दान, स्वयं का नहीं मांग रहा हो, पहला दान जो पूर्वजों की संपत्ति है उसका उपभोग न करके उसको दान देना चाहिए। ये श्रेष्ठ क्षत्रिय का दान है। वो घोषणा करता है पिताजी ने मेरे मोह के कारण दान नहीं दिया, आज वो मरण को प्राप्त हो गए हैं, उनकी संपत्ति हम दान देते हैं, उनकी संपत्ति मैं उपयोग नहीं करूंगा। दूसरा कथन है अब तुम्हें अनंत सुख की तरफ ले जा रहा हूं। मुनिराज कहते हैं ये शरीर भी हमें माँ बाप से मिला है, ये परिवार हमें पुण्य से मिला है, मैं इसका उपभोग नहीं करूंगा। ये आंखें मुझे पुण्य से मिली हैं, दिमाग मुझे पुण्य से मिला है, कान मुझे पुण्य से मिला है, जो कुछ भी मिला है, बोलो ये वर्तमान की कमाई है कि पूर्व भव में अच्छे कर्मों की कमाई है? जो कुछ मिला है अपन को, कान, नाक, शरीर, परिवार, अच्छा सब कुछ मिला,
ये पूर्व भाव के कर्म की कमाई है। अब देखना, तुम्हारे लिए गृहस्थ को बता दिया, मुनि महाराज की बात बता। क्यों दीक्षा लेता है मुनिराज? क्यों? परिणाम निर्मल कर ले, घर में रहे, निर्मल रहे। नहीं, सब कुछ मुझे जो कुछ भी मिला है सब पूर्व भाव के पुण्य से मिला है, और सम्यक दृष्टि कर्म की कमाई नहीं खाता, किस्मत की कमाई नहीं खाता। जो मुझे किस्मत में मिला है उसका मैं भोग नहीं करूंगा, बस खत्म हो गई बात। जो जो मिला है, अब बोलो अपन को क्या क्या मिला है कर्म के उदय से, हमने बता दिया। इसका मैं उपभोग नहीं करूंगा, इसलिए मैं परिवार को छोड़ता हूं। मेरे पास जो कुछ भी शरीर मिला है ये मुझे कर्म से मिला है, इसको मैं धर्म में लगाता हूं। आंख कर्म से मिली, मैं कोई इंद्री का विषय सेवन नहीं करूंगा, मैं रूप रंग नहीं देखूंगा, इस आंख से भी मैं धर्म में लगाता हूं। क्योंकि नियम क्या बनाया अपन ने आज का, जो जो वस्तु हमें पूर्वजों से या कर्म से मिली है, तुम्हारे पे तो मैंने क्या लगा दिया, पूर्वजों से। जो पूर्वजों से हमें मिली है उस संपत्ति का मैं उपभोग नहीं करूंगा, स्वयं की कमाई का करना। मिला हुआ सोने से हमने उदाहरण शुरू किया, मिला हुआ सोना हम उपयोग में नहीं लेंगे, क्योंकि वो किसी दूसरे का है, उसने अपने लिए बनाया था और गिर गया, हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, दान दे देना। ऐसे पूर्वजों ने जो संपत्ति अपने लिए जोड़ी थी वो चले गए, हम उसका उपभोग नहीं करेंगे। अब हम मुनि महाराजों की दूसरी दशा बता रहा हूं। मुनिराज ने कहा नहीं, मैं, आंखें किससे मिली हैं? कर्म से। कर्म से मिली हुई वस्तु को हम आनंद नहीं मनाएंगे, भोग नहीं करेंगे। मन माफिक वस्तु आंखों से नहीं देखेंगे, हम देखेंगे भी तो जीवों को बचाएंगे पर के लिए। साधु अपनी आंख का उपयोग किसके लिए कर रहा है? जीवों को बचाने। और देखेगा तो क्या देखेगा? भगवान को, शास्त्रों को, परमार्थ में लगाएगा। कर्म से मिली हुई वस्तु परमार्थ के लिए। मैं छोड़ता हूं आंखों का विषय, मैं छोड़ता हूं कानों का विषय, मैं छोड़ता हूं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मैं पाप कर सकता था, भोग सकता था, नहीं भोगूंगा, क्योंकि ये शरीर पराया है, बसियत में मिला है, कर्म के उदय में मिला है। सोच देखना कहां पहुंच रहा हूं मैं। शरीर किससे मिला है? अपनी कमाई है कि कर्म की? कर्म से मिला है। इस कर्म के शरीर का मैं भोग नहीं करूंगा, इससे कोई पाप नहीं करूंगा। तो फिर मिला है तो क्या करें? मिला तो है ही। अब मैं इसको पूरे शरीर को धर्म में लगाता हूं, मन को भी, वचन को भी, काया को भी, आंखों को भी, कानों को भी, मुख को भी, हाथ को भी, पैर को भी, सब कुछ क्या कर दिया? सब धर्म में समर्पित कर दिया। तुमसे मैंने क्या कराया था? वसीयत सारी दान में दो। और हमने क्या किया? जो कर्म के उदय में मिला उस सबको धर्म में लगा दिया, इससे कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि ये कर्म के उदय से मिला है, पूर्व भव में किए हुए धर्म का परिणाम है। मुझे अच्छा कुल मिला, मुझे अच्छी जाति मिली, मुझे बहुत अच्छा स्वस्थ शरीर मिला, मुझे दिमाग भी अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला, इससे मैं गलत कार्य नहीं करूंगा। जब अच्छे में सब कुछ मिला है तो सब कुछ अच्छा ही करूंगा, और इसको अच्छे में लगाता हूं, धर्म में लगाता हूं।
मैं अपने शरीर से कभी अधर्म नहीं करूंगा, सब कुछ धर्म में लगाता हूं, धर्म ही कार्य होंगे। बस ये जो हमने संकल्प किया है, प्रकृति कहती है इसने सब सुख छोड़ दिए, सब कुछ मिल रहा है, थाली में सामने रखा है और खा नहीं रहा है। ब्रह्मांड कांप गया। कुछ दुर्भाग्य ऐसे हैं जिनको खाने नहीं मिल रहा है, और ये व्यक्ति कौन है जो थाली में रखा है, देने वाला दे रहा है और नकार दिया। बस इस समय कांपती है पृथ्वी। देने वाला दे रहा है, उसने देने के लिए बनाया है कि महाराज लीजिए, अंजलि बंद कर ली, नहीं लेंगे। बस अब ब्रह्मांड कांपेगा। चोरी का माल नहीं है, बल्कि नहीं लेने पर तुम्हें दुख है और लेने पर तो भी महाराज ने हटा दिया। सब कुछ तो मिल रहा था, क्या कमी थी महावीर स्वामी के पास? पिताजी ने यही तो कहा था, माने तसला माने बेटा, क्या कमी है तुझे? कुछ कमी हो तो मुझे बतला, मैं पूरी करने को तैयार। क्या कमी है तुझे बता, फिर भी तू सब छोड़ के जा रहा है। देखकर ब्रह्मांड कांप गया। ओहो, क्या कमी है इसको, सब कुछ होकर के भी नहीं, ये सब कर्म के उदय से मिला है और मैं पराई कमाई नहीं खाता हूं। मुझे जो कुछ भी मिला है कर्म ने दिया है और कर्म पर है, पर की कमाई मैं नहीं खाता हूं। मैं वही आनंद लूंगा जो मेरी आत्मा की कमाई होगी, शरीर की कमाई नहीं, कर्मों की कमाई नहीं, आत्मा की जो कमाई होगी उसी का मैं उपभोग करूंगा। और साधु ध्यान में बैठ गया। शरीर को शेरनी खा रही है, मच्छर खा रहे हैं, आग में जल रहा है। वो तो जले, हमारा है ही नहीं, ये तो कर्म की संपत्ति है। मेरी संपत्ति तो आत्मा है और उस परमानंद में डूब जाता है। और इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद, शो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। उस समय ब्रह्मांड ने कहा, इस व्यक्ति ने सब सुख छोड़ दिए, मिलते हुए छोड़ दिए, सब कुछ मिल रहा है फिर भी नहीं। एक बार मैं रास्ते में विहार कर रहा था, बहुत घटाघोट बरसात हो रही थी, चल रहा था। एक ऑटो रिक्शा वाला आया, उनका, अरे बाबा जी इतनी भयंकर बरसात, पीछे और बरसात हो रही थी। उन्होंने कहा बाबा जी बैठ जाओ आप। तो उसने सोचा शायद पैसे का, नहीं बाबा जी हम पैसा नहीं लेंगे, 1 किलोमीटर साथ चलाओ, बाबा जी आप बैठ जाओ, पीछे से मैं आ रहा हूं, बहुत तूफान आ रहा है, बहुत बरसात हो रही, हम बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे। और भोले प्राणी को क्या पता कि महाराज गाड़ियों में बैठते तो अभी तक 100 धर्म भी विमान लेके आ जाता है। ये जैन साधु हैं जिनके आगे पीछे गाड़ियां हैं, लेकिन स्वयं जमीन पर। अब ये दशा देख करके फिर प्रकृति सोचती है, सब सुख मिल रहे हैं फिर भी नहीं भोग रहा है, कौन से सुख की कमी है इसको? बस उस समय निश्चित करती प्रकृति, इसको असीम सुख दे दो, जिसके सुख की कोई भी सीमा नहीं हो। असीम सुख। मुनियों को इसलिए असीम सुख मिलता है क्योंकि वो सीमित सुख को छोड़ करके आ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज, आप लोगों को सीमित सुख दिया, आपका सीमित किया है क्योंकि आप पूर्वजों की संपत्ति पर उपभोग करते हो। तुम्हें जो शरीर मिला है पूरी ताकत लगा करके इसको अपनी मौज मस्ती में उपयोग करते हो, पूरी ताकत लगा। यदि तुम्हें खाने मिल जाए
और तुम्हारे मन माफिक चीज हो और सामने वाला दे रहा हो, बोलो ना, मना करोगे कि ले लोगे? ले लोगे, ले लोगे। इस कारण से उनका कहा इसको सीमित कर दो, इसका सुख सीमित है। और जब सुख सीमित कर दिया जाए, अब कर्म कहता है, सृष्टि कहती है इसका सुख सीमित कर दो। ये कर्म के फल को भोगता है, पूर्वजों की संपत्ति को भोगता है, इसके सुख को सीमित कर दो। और आपका सुख जब सीमित कर दे तो ध्यान रखना कहीं ये भी खत्म ना हो जाए। पूरी जिंदगी भर आप इसी में मत रहना। आपको दो समय बंटवारा करना है। आपको गृहस्थ को आधा समय दुनिया को समेटने में और आधा समय जहां से शुरू किया था वहां लौटने में। ऐसा ना हो जाए कि तुम समेटते ही समेटते रात हो जाए तो जो मिला था वो भी गया। जो मिला था वो निश्चित समझना, जो जिंदगी के अंतिम समय तक संसार में बैठे रहते हैं उनका सब खत्म करके सीधा नरक। रावण को कहां मिला? जिंदगी की अंतिम समय तक लड़ते ही रहा, समेटते ही रहा, तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। जीवन के अंतिम समय तक तुम वहीं नहीं उलझना, जीवन के अंतिम समय तक कमाने में नहीं लगना, जीवन के अंतिम समय तक आपको पंचेंद्रियों के विषयों में रत नहीं रहना। 50% 2 भाग करो। जैसे उस राजा ने कहा, जाओ तुम नाप के लौट के आ जाओ, जितनी जमीन तुम दिन भर में नाप के लौटोगे वो सब तुम्हारी है। उसने क्या किया? शाम तक वो नापते रहा। तो मंत्रियों ने क्या कहा? गेट आउट, अब कुछ नहीं। और किसी की कहानी नहीं है, ये सब तुम्हारी कहानी है। और बाहर वाले भी सबकी कहानी यही है। जिंदगी के अंतिम तक भी तुम्हारा कुछ भी नहीं छूट रहा है। वही मोह, वही माया, वही जाल। असमर्थ हो गए हो, दिख नहीं रहा सो टीवी छोड़ दिया, बाकी चश्मा लगाकर भी देखने का प्रयास किया है। असमर्थ हो गए तो छूट गया, समर्थ में तो तुमने छोड़ने का भाव किया ही नहीं। कोई भी पाप ग्रस्त जब ही छोड़ता है जब वो असमर्थ हो जाता है, किसी लायक नहीं रहता, तब कहता है ठीक है। 3 बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया, ठीक नहीं हुआ तो चलो महाराज जी अब आज से टीवी देखने का त्याग करते हैं। कब किया पट्टा ने? है ना, पूरी ताकत लगा के जैसे बने तैसे। जब तुम किसी लायक नहीं रहते हो तब तुम छोड़ देते हो। ये त्याग नहीं कहलाता, ये मजबूरी कहलाती है। त्याग क्या है? जब तुम्हें करने का समर्थ है पाप, नहीं करूंगा। क्रोध करने का समय है, नहीं करूंगा। चाहो तो तुम सामने वाले को भस्म कर सकते हो, नहीं करूंगा। तुम जो चाहे पाप कर सकते हो, ताकत है, लेकिन नहीं करूंगा। मैं त्याग नियम लेता हूं समर्थ होने पर। क्षमा शोभिति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। एक राष्ट्र कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, पुराने कवि थे, उन्होंने लिखी, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसकी दाढ़ों में जहर भरा है, उसके ऊपर किसी का पैर पड़ा और उनका जाओ क्षमा करता हूं, तो ठीक है। अब वो सपेरे का सांप जिसके दांत निकाल दिए गए, उस सपेरे का सांप कहता है ठीक है मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। अब क्या तू तो काट ले। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल, जिसके जहर के दांत निकल चुके हैं, अब कोई भी नहीं रहा, उसका क्या क्षमा भाव है।
क्षमा उसका है। जब तक पाप करने की शक्ति है, उस समय यदि तुम पाप में कटौती करो तब तुम्हारा त्याग माना जाएगा। महानुभाव, आप में बहुत पाप करने की शक्ति है, मैं मानता हूं 50-50। अपनी जिंदगी के 50 वर्ष में जो पाप करना हो, कल कितना माना था? 100 वर्ष माना था। हालांकि जयपुर हाउस में कोई 100 वर्ष का हुआ नहीं था। कोई 100 वर्ष का है? 95 तक तो है, लेकिन तुमने पट्टा 100 वर्ष मांगे मेरे से। हाँ, तुम्हें मालूम था कि 80 मांगूंगा तो 40, 60 मांगूंगा तो मिलना तो आधा है, तो मिलना तो तुमने कहा 100 ले लो। तो चलो तुम्हारी बात नक्की करता हूं, 100 वर्ष में से कम 50 वर्ष तक तुम्हें जो करना है करो, दौड़ो, भागो, कमाओ, भोगो। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जैसे ही 91 वर्ष लगे रिटर्न, 50 वर्ष जाओ, 91 वर्ष लगते ही बस अब आगे मत देखना, आगे मत सोचना, नहीं तो जो तुम्हें 91 वर्ष में मिला है ना, वो भी उसके लायक भी नहीं रहोगे तुम। अगला भाव तुम्हें ऐसा मिलेगा कि जो तुमने 50 वर्ष में किया है उसके लायक भी नहीं रहोगे। देखने लायक नहीं रहोगे, सुनने लायक नहीं रहोगे, बोलने लायक नहीं रहोगे, खाने लायक नहीं रहोगे, मौज मस्ती करने लायक नहीं रहोगे, चलने को पैर भी नहीं मिलेंगे, निकाल दिए जाओगे। इसलिए 50%, 50 वर्ष होते ही बस हर व्यक्ति को अपना विराम लगाना है। यानी आप जितना आप ज्योतिष से दिखा लेना कि आपकी उम्र कितनी है, नहीं तो मैं भी देख दूंगा, कोई बात नहीं इस मामले, लेकिन हम उसी का देखेंगे। ध्यान रखना, जो 50 पर जाएगा और 50 पर वापस आएगा। हाँ, ऐसे फोकटियों के थोड़ी देख लूंगा। तुम चिंता मत करना, मैं सब जानता हूं, मॉल हूं मॉल। यहां सुई भी मिलती है तो प्लेन भी मिलता है, सब जानता हूं। आपका हाथ देख के मैं जान लूंगा, लेकिन शर्त है तो ये कहे 50% पर महाराज आप मेरी उम्र बताओ, आधा % पर मैं संसार में रहूंगा और ठीक आधा होते ही आपके पास आ जाऊंगा। जिनकी हिम्मत हो दिखा देना हाथ, बिल्कुल ओरिजिनल उम्र बताऊंगा, और जिस दिन बताऊंगा उसी दिन आप ऊपर जाओगे। %50 महानुभाव, 50%। बहुत अच्छा उदाहरण तुम्हारे लिए आया। आधा दिन जाने में लगाओ और आधा दिन तो कम से कम उतनी संपत्ति तो अपन को जितनी है नाप ली। 50 वर्ष के होते 91 वर्ष में तुरंत घर में मीटिंग करो, बस हो गया। जो करना था सब कर लिया, जो करना था सब कर लिया। अब रिटर्न लौटो, लौटो। कहां से लौटे थे, कहां लौटना है, तुम क्या क्या लेके आए थे जन्म के समय, अब लौटना है। मां प्रकृति मां ने तुम्हें छुट्टी दी है 100 साल की, और मां ने कहा देख ले, तुझे जो करना है कर ले, जैसा मैं तुझे दुनिया में भेज रही हूं, कल तेरी उम्र होने के पहले मैं लेने आऊंगी, ऐसे ही मिलना जैसा मैंने भेजा है, जैसा मैंने भेजा है वैसे ही मिलना। बोलो कैसा भेजा, बच्चा कैसा होता है? कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, नंगा जन्मता है, कुछ भी लेके नहीं आया, कुछ भी लेके नहीं आया। बस जैसे तुमने जन्म लिया है, 50 वर्ष तक आप खूब शौक करो, मौज करो, मस्ती करो, कपड़े पहनो, जो शौक तुम्हारे हैं, 50 वर्ष में लौटते लौटते अंतिम वर्ष में तुम इसी दशा में मिलना है। यह है जैन दर्शन का रहस्य। जैन दर्शन क्यों मुनि बनाता है, क्यों राजा महाराजा अंत में मुनि बने?
क्यों तीर्थंकरों ने कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी? क्या वस्त्राभूषण इनके पास नहीं है? अरे विराग भाव से पहनने में नहीं। दिगंबर जैन धर्म कहता बेटा तुझे माँ ने जैसा भेजा था उसी अवस्था में जब माँ लेने आए उसी अवस्था में मिलना। जन्मा था तब एक तन पे धागा नहीं था, मरण के पहले एक तन पे धागा नहीं होना चाहिए। तेरी एक कौड़ी नहीं था, कोई परिवार नहीं था, कुछ नहीं था तेरा, उसी दशा को प्राप्त हो जाए। और जब यमराज लेने आएगा, प्रकृति मां आएगी, और जो व्यक्ति उसी दशा में मिल जाए जिस दशा में भेजा था, बस प्रकृति तुम्हें वरदान देगी, जा अब तू अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। यदि मोक्ष नहीं मिलेगा तो वो स्वर्ग का स्थान मिलेगा जहां अकाल मौत नहीं होती है। क्यों? जिस दशा में भेजा था उसी दशा में। आप लोगों से मेरा कहना है, इतना न कर सको तो 50वें साल के बाद जो जो तुमने पाप किए हैं, जो जो तुमने अच्छा बुरा किया है, 51वें साल के बाद नहीं 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 कर लिए मौज मस्ती, रिटर्न होने का समय आ गया, लौटो, अन्यथा ये खोदो, इसके लायक भी नहीं रहोगे, लौटो। और लौटते समय धीरे धीरे जो जो तुमने लिया था उसका त्याग करना शुरू करो, उल्टा शुरू करो। जो 50वें वर्ष में किया था वो जल्दी छोड़ो, 50वें वर्ष का। फिर 49वें वर्ष में क्या शुरू किया, फिर 48वें वर्ष में क्या शुरू किया, फिर 47 वर्ष में क्या शुरू किया, फिर 46 में, 45 में, 44 में, 43 में, 42 में, 41 में, 40 में, 39 में, 38 में, 36 में। मैं कहाँ आ रहा हूँ, सुन रहे हो ना? समझ गए? 35 में, 34 में, 33 में, 32 में, 31 में, 30 में, 29 में, 28 में। किन किन की शादी कितने में हुई वहां तक? अब 27 से नीचे इसलिए नहीं आओगे आजकल। अब जहां जहां तुम्हारी जिस साल में से रिटर्न करना है पीछे से, जो अपन पीछे से चले हैं, ग्रहण तो किया था 1 2 3, और लौटना कैसे है? जो जो जिस साल में किया है, आज साल में किया था, तो जैसे ही आपका शादी की साल आया, तुमने 25 साल में शादी की थी, बस 25वें साल में मेरी शादी हुई थी, उधर से लौटने में कितना 25 में आ गया ना। बस दोनों जने कहना वो बंधन का समय था, ये छुटकारे का समय था। क्यों? बोले अपन लौट रहे हैं, लौट रहे हैं, और लौटते लौटते सारे बंधन जितने ग्रहण करते गए, लौटते लौटते जहां तक आ जाओ। यदि तुम 25 साल भी लौट आए तो मैं तुम्हें मोक्ष तो नहीं दिला पाऊंगा, लेकिन नरक और स्वर्ग से बचा लूंगा। यदि 50 साल के बाद आप 25 वर्ष भी लौट आए तो भी काम चलेगा। फिर आप जितना लौट सको वो आपकी मर्जी है। इतने लौट सको कि नहीं, मैं जैसा आया था वैसा ही मिलूंगा मौत के समय। शल्लेखना, समाधि, इसी का नाम। शल्लेखना और समाधि में यही परिणाम तो बन जाते हैं व्यक्ति के, कि नहीं मैं लौट रहा हूं, मैं लौट रहा हूं। लौटने की परंपरा मत ढूंढो। हमारे आचार्य महाराज एक बात कहा करते, बहुत हो गया, बहुत हो गया, आओ अब लौट चले। बहुत हो गया, आओ हम संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भराए हैं। पूज्यवर लिखते हैं, संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भराए हैं। शिथिलता की अनुभूति हो रही है, थकान पे शिथिलता की अनुभूति हो रही है,
हे प्रभु अब और नहीं छोर चाहिए, अब घोर नहीं भोर चाहिए। अब और नहीं क्या चाहिए, छोर चाहिए। 50 साल के बाद और नहीं, बस गाड़ी को रोक दो। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में आया उसके बाद रिटर्न और नहीं, छोर बनाओ। भोर घोर नहीं भोर चाहिए। और जो जो आपको है, मैं जो लोकोदय तीर्थ बन रहा है उनके लिए बन रहा है जो 91वें साल में रिटर्न होकर कहां जाएंगे महाराज, रिटर्न होकर कहां जाएंगे। जब आए थे तो कहां, जयपुर हाउस। अब लौटने का समय कहां बिताना है, सब कुछ, सब कुछ जो तुमने कमाया है 50 साल भोग लो। 50 साल के बाद जो कमाओ उसको भोगना नहीं, उसको दान में धर्म में लगा दो। 50 साल तक तुम्हारी कमाई तुम्हारे हाथ में, 50 साल के बाद रिटर्न जो भी है उसको धर्म की तरफ मोड़ दो। यही अपने मन पे, आंख पे, कान पे सब कुछ घटा के दिखा दिया। प्रवचन बहुत अच्छा है, लेकिन घड़ी हो चुकी। अपन यही ब्राह्मण महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, तपेश जैन, दर्शनी जैन एवं समस्त परिवार कांकरोली वाले फर्म्स श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, सियत हार्ट एमरोल्ड स्टोन, जिला राजसमंद, राजस्थान।